वेलकम टू तालीम कंसल्टेंसी चैनल। मैं मोहसिना अख्तार एक नई वीडियो के साथ। इस नई वीडियो में हम बात करेंगे ECE के एरियाज़ की। हमने जैसा कि कहा कि आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की नॉलेज देना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बताना और एक माँ को भी ये बताना कि किस तरह से वो अपने बच्चे के जो 0 to 8 ईयर्स की आप कह लें लर्निंग है उसको बेहतर से बेहतर कैसे बना सकती है। तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि किन किन एरियाज़ में हमें मेहनत करनी है। तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के जो आम तौर पे 8 एरियाज़ जो कि हमारे नेशनल करिकुलम में भी मौजूद हैं और टीचर्स के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी एक कह लीजिए कि असेसमेंट की जाएगी और जैसे जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ट्रेनिंग करवाई थी, वो उस ट्रेनिंग्स में मेरा भी एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा था। तो हम जैसे जैसे इसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, हमारा अर्ली चाइल्डहुड का भी एरिया जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। और आप यकीन कीजिए कि ये पहले 8 साल पर इंसान की सारी ज़िंदगी बेस करती है। रिसर्च प्रूव्स के 80% ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो इन 8 सालों में हो जाती है। तो यानी अगर हम इन 8 सालों पे मेहनत करें तो हम एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एरिया की बात करें जो ECE का डोमेन कहलाता है, जो ECE का एरिया कहलाता है, वो है पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जिसमें पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये तीनों एरियाज़ में किस तरीके से काम करेगा। पर्सनल, अच्छा, बच्चों को ये मालूम होना कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, वो कौन है, वो क्या, एक ज़ात की इंफॉर्मेशन होती है ना, एक अपनी ज़ात के बारे में जानना। जो बच्चों के लेवल पे तो आप समझिए कि मेरा नाम क्या है और मेरा जेंडर क्या है, मैं इस वक्त उदास हूँ या मैं इस वक्त खुश हूँ, मैं किस बात से खुश होता हूँ, मैं किस बात से नाराज़ होता हूँ, अगर मैं किसी बात पर खुश हूँ तो मुझे उसका इजहार कैसे करना है, और अगर मैं किसी बात पर नाराज़ हूँ तो मुझे उसका इजहार कैसे करना है, अगर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे कंट्रोल कैसे करना है। ये सब चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सहल तरीके से बच्चे को इसी अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि वो सिखाने का हमें ज़्यादा शौक है, करके दिखाते हैं, बच्चे आपको कॉपी करते हैं। तो अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपके सामने जो बच्चा मौजूद है उसके लिए आप रोल मॉडल नहीं हैं, क्योंकि आपको भी जब गुस्सा आता है तो आप चीखना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे को भी जब गुस्सा आएगा वो चीखना शुरू कर देगा। सो मेरा मानना ये है कि अगर हम अर्ली चाइल्डहुड पे काम कर रहे हैं, हम इब्तदाई बचपन पर काम कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या एज अ टीचर कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को रोल मॉडल के तौर पे पेश करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते उसकी नसीहतें करते रहें और फिर तवक्को करें कि बच्चे वो सीख लें। हमें इस पर काम करना है कि बच्चों के जो इमोशंस हैं, बच्चों की लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उस पर हमें बच्चों को जानना चाहिए और बच्चों को उसका इजहार करना आना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट, बच्चे इगोइस्टिक होते हैं, हमें मालूम है, बच्चे अपनी चीज़ों को शेयर करना नहीं चाहते। कई मरतबा आपने देखा होगा, ये मेरी मम्मा का दुपट्टा है, ये मेरी मम्मा का जूता है, ये मुझे बैग दे दो, ये मेरा है। तो नेचुरली बच्चे इगोइस्टिक होते हैं, हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता सोशल करना होता है, हमें उनको शेयरिंग सिखानी होती है, हमें उनको ये बताना होता है कि जब हम इस दुनिया में हैं तो हमारे इर्द गिर्द और भी लोग हैं, हमें उनके साथ सोशली कॉन्टेक्ट में रहना है और उस हवाले से उनको दूसरों के जज्बात को समझना और दूसरों के एक्शंस पे रिएक्शन कैसे देना है ये उनको आना चाहिए। और ये आप तभी सिखा सकते हैं जब आप बच्चों की कम्युनिकेशन बेहतर करें, बच्चों की फ्रेंडशिप बेहतर बनाएं और बच्चों को आदत डालें कि वो ग्रुप वर्क या टीम वर्क में काम करें। इमोशनल डेवलपमेंट पे हम थोड़ी सी बात कर ही चुके हैं कि बच्चों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, बच्चों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, और ये सब जो है इस पर हमें मुख्तलिफ़ तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। इसके हवाले से हम आपको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ वर्कशीट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आप जो है अपने बच्चों पर काम कर सकेंगे।